अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? यकीनन खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। अभी मैं स्टार्ट करने लगी थी ब्रेकफास्ट से। तो आज जो ब्रेकफास्ट है वो गार्लिक ब्रेड का था। तो मैंने सोचा कि चलिए इसको मैं बनाती हूँ, ट्राई करती हूँ घर पे। और ब्रेकफास्ट करने के बाद हमने जाना था ज़रा शॉपिंग पे, क्योंकि बाकी तो सारी हस्बैंड ने कर ली थी। मेरा दिल था कि मैं होम बार्गन पे जाऊँ खुद, क्योंकि काफ़ी चीज़ें होती हैं अगर हम खुद जाएं। क्योंकि ये होता है कि मुझसे फिर लिस्ट नहीं बनती, पता नहीं क्यों। हस्बैंड कहते हैं कि आप मुझे लिस्ट बना दें और फिर मैं सारी शॉपिंग करके ले आऊँगा, लेकिन मुझसे ऐसा नहीं होता। मैं अगर बनाऊँ भी तो बहुत सी चीज़ें मिस कर जाती हूँ। तो फिर मैंने कहा कि आप जो दूसरी ग्रॉसरी है वो आप खुद कराइए और फिर यहाँ हम खुद चले जाएंगे। और आजकल ये भी है कि शुक्र है अल्लाह का कि हालात पहले से काफ़ी बेहतर हो रहे हैं कोरोना वायरस की वजह से, जो इतने ख़राब थे। तो हर हालात में ही हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि अगर हम पहले वाली सिचुएशन अपने सामने रख के अभी का सोचेंगे तो फिर हमें लगेगा कि जी पहले से काफ़ी बेहतर हैं। अगर वो नहीं सोचेंगे तो फिर तो ज़ाहिर है ये भी हमें बुरे ही लगेंगे। लेकिन हर हाल में अल्लाह का हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि चलिए अभी पहले से कुछ बेहतर हो गया है, थोड़ा सा रिलीफ मिल गया है हमको। तो इसलिए मुझे भी थोड़ी ये इसी बात की खुशी हो जाती है कि चलिए 2 वीक बाद ही सही, अगर मुझे एक दिन बाहर जाने का थोड़ी देर के लिए मौका मिलता है तो उसमें ही हमें खुश रहना चाहिए, शुक्र अदा करना चाहिए। तो बस इसी चीज़ की मुझे बहुत एक्साइटमेंट होती है कि मैं थोड़ी देर के लिए चाहे बाहर जा रही हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है घर में इस तरह ऐसे लगता है जैसे हम कैदी हो गए हैं जो हालात थे। तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता है थोड़ी देर के लिए बाहर जाने में, क्योंकि थोड़ा माइंड चेंज हो जाता है। घर में भी रह के सारा दिन बंदा डिप्रेशन में ही चला जाता है, क्योंकि और भी घर के काम, फिर वही रूटीन बहुत बोरिंग सी हो जाती है और उकता जाता है बंदा। और उसके बाद हम गए थे होम बार्गन पे, क्योंकि जो बाकी ग्रॉसरी की शॉपिंग थी वो तो कर ली थी हस्बैंड ने। और फिर मैंने सोचा कि चलें यहाँ मैं चली जाती हूँ और हम कुछ जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो ले लेते हैं। और बस वही हम देख रहे थे, क्योंकि घर में तो अक्सर यही होता है ना कि चीज़ सारी ज़रूरत के लिए ही होती हैं। अगर कोई वक्ती तौर पे हम अच्छी करके ले लें या दिल को कुछ अच्छा लगे वो ले लें तो ज़ाहिर है वो भी बाद में काम आ ही जाती है। तो खैर हम तो वैसे इसलिए भी ले रहे थे कि हम दोबारा से पेंट करने लगे थे जो कंजर्टरी है वो बेडरूम वगैरह, क्योंकि ये था कि लास्ट टाइम जब हमने पेंट किया था तो वो काफ़ी विंटर में किया था, आई थिंक दिसंबर में किया था। और वो ड्राई होने में हमारे 2-3 दिन लगे थे। अभी ये था कि अभी वेदर काफ़ी अच्छा था तो हमने सोचा कि चलें अभी कर लेते हैं, एक सिंगल कर लेते हैं, कोट सिंगल कर लेते हैं। तो वो ज़रा ये होगा कि एक टच भी हो जाएगा, थोड़ा अच्छा लगेगा, थोड़ी और शाइन आएगी। और दूसरा ये भी होगा कि काम भी ख़त्म हो जाएगा। थोड़े दिन भी लंबे होते हैं तो हमें इन दिनों का फ़ायदा उठाना चाहिए। और जब भी मैं किसी भी स्टोर पे जाऊँ तो मुझे जो घर की चीज़ें होती हैं, स्पेशली जहाँ डेकोरेशन वगैरह की होती हैं, वो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। तो उनमें मेरा दिल अटक ही जाता है कि मैं ये लूँ, लेकिन फिर ज़ाहिर है हर चीज़ ली भी नहीं जा सकती। और फिर मैंने ये भी सोचना होता है कि कहाँ अच्छी लगी कहाँ नहीं लगी होती। तो ये देखें, सबसे पहले तो ये रोलर लिए हैं पेंट करने के लिए। उसके बाद ये देखें वीकली प्लानर लिया है। कभी यूज़ तो नहीं किया, लेकिन अभी इस दिल कर रहा है हम दोनों का कि हम एक प्लान के साथ एक चलें कि देखें फिर क्या बनता है। उसके बाद ये देखें ये जो ब्रशेस लिए हैं ये वाले, ये मैं आपको बताऊंगी कि मैंने क्यों लिए हैं। ये मैंने लिए हैं किचन के लिए, और मैं इसको काफ़ी ऑनलाइन देख रही थी लेकिन मुझे मिल नहीं रहे थे। और अचानक जब मैं होम बार्गन गई हूँ तो मुझे वहाँ मिले हैं। तो मैंने सोचा कि चलें ये मैं ले लेती हूँ और आपके साथ इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी कि मैंने क्यों लिए हैं। काफ़ी काम किया है वैसे ये। और ये देखें बाकी चीज़ें भी ली हैं साथ, जो माइक्रोफाइबर क्लॉथ है ये भी लिया है, क्योंकि इतनी क्लीनिंग करने के बाद तो फिर बनते हैं ना चेंज करने बार बार। अगर हम चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि जो फैब्रिक है उसमें जल्दी जर्म्स आ जाते हैं बनिस्बत वाइप्स के, तो फिर इनको भी हमें जल्दी चेंज कर लेना चाहिए। और ये देखें छोटा सा ये जो जार है ये भी मुझे बहुत प्यारा सा लगा था, क्यूट सा, तो मैंने ये भी ले लिया। और बाकी क्लीनिंग की स्प्रे, कारपेट ज़ाहिर है हमारे हर घर में है, पूरे घर में है, तो फिर उसको क्लीन करने के लिए भी हमें चीज़ें साथ साथ लेना पड़ती हैं। एंड डिश वाशर का जो था क्लीनर था उसको साफ़ करने के लिए, बर्तन वॉश करने के लिए वो भी नहीं था, वो भी फिर मैंने लिया। और ये फिर से कारपेट क्लीन करने के लिए, और ये कुछ खाने पीने के लिए हल्का फुल्का बच्चों के लिए, अपने लिए। और मज़े की बात बताऊँ कि इनमें से मेरे लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि मुझे सब कुछ पसंद नहीं है। इनमें से ये जो बिस्किट हैं ये भी पसंद नहीं है। और खैर वो जो सेंसेशन है क्रिस्प वो मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। और ये वाले जो स्क्रबर हैं ये मैं आपके साथ मैंने शेयर किया था, ये होम बार्गन से मिलते हैं। 49 या 39 पेंस के ये 3 आते हैं। तो ये काफ़ी अच्छे होते हैं स्टील या स्टेनलेस स्टील या सिल्वर के बर्तन वॉश करने के लिए, जो हमारे बिग पोर्ट्स होते हैं उनको।
और हस्बैंड के लिए फिर जो ये गॉगल्स होते हैं वो लिए थे, क्योंकि घर के बाकी काम करते करते फिर ये भी होता है कि आंखों में ना कुछ चला जाए, तो वो भी साथ साथ लेने पड़ते हैं अपनी सेफ्टी के लिए भी। अगर हमारी आंखें ठीक रहेंगी तो फिर हम सब कुछ कर सकेंगे ना, तो फिर हमें अपनी हिफाजत तो पहले करनी चाहिए। अपनी हिफाजत के लिए सब कुछ लें और फिर बाकी काम करें, तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले अपनी हिफाजत होगी, अपना ख्याल रखेंगे, हम बाकी काम फिर ही कर सकेंगे। अगर हम अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो बाकी काम हम कभी भी नहीं कर सकेंगे। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपनी केयर करें। अपनी केयर के लिए, अपनी हिफाजत के लिए जो ले सकते हैं वो पहले लें। उसके बाद ये मेरा दिल था कि मैं आइसक्रीम कोन्स है वो लूँ, तो ये इनमें से एक मेरे लिए है और दूसरा है जो मेरे बेटे के लिए। आज मज़े की बात बताऊँ आपको, मैंने अपने हस्बैंड के हेयर कट किए हैं। खैर ये पहली बार नहीं है, जब से ये कोरोना वायरस स्टार्ट हुआ है ना, ये कुछ तीसरी बार मैंने काटे हैं। अभी वो भी काफ़ी रख रहे हैं, बाहर जाते नहीं हैं, कहते हैं मैंने बाहर से करने नहीं है। वैसे भी आई थिंक बार्बर इतने खुले नहीं हैं, जो बार्बर शॉप्स हैं वो अभी खुली हैं शायद, लेकिन अभी इनका दिल नहीं है जाने का। तो मैंने जब पहली बार भी इनकी कटिंग की थी थोड़ी ठीक थी, जब दूसरी बार की है तो बहुत ही ख़राब हो गई थी, मुझसे अचानक ही ख़राब हो गई थी मतलब। तो जब मुझे पता चला कि ये ख़राब हो गई है, तो फिर मैं अपने हस्बैंड से पूछूं कि अगर मैंने आपके जो हेयर हैं वो ख़राब कर दिए तो आप गुस्सा तो नहीं होंगे? तो कहते नहीं, जो करना है कर दो, कौन सा बाहर जाना है, मैं नहीं गुस्सा होऊंगा। तो वो मुझसे काफ़ी ख़राब हो गए थे और अभी फिर से बारी थी एक बार। और आज मैं इतना डर रही थी ना कि अगर ख़राब हो गए तो बुरा लगेगा, क्योंकि अभी तो बाहर जाते हैं। तो शुक्र है कि आज काफ़ी अच्छे हो गए थे, ये देखें। और थोड़ी आई थिंक 2-3 बार काट के ना मुझे प्रैक्टिस हो गई, अभी मैं यूज़ टू हो गई हूँ। और अभी मेरे हस्बैंड कहते हैं आज इतने अच्छे हो गए थे, कहते थे अभी मैं दोबारा बार्बर के पास तो कभी भी नहीं जाऊँगा, अभी मैं ही मतलब उनके हेयर जो है वो हेयर कट किया करूँगी। देखें क्या बनता है। ये देखें, मुझे मज़ा भी आ रहा था जितने अच्छे आज हो गए थे। खैर इतने अच्छे भी नहीं, लेकिन मेरे लिए तो अच्छे ही हैं, क्योंकि जो लड़कियों के बाल काटना आसान है, मर्दों के बाल काटना आसान नहीं होता, थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उनको एक सीक्वेंस से, क्योंकि छोटे होते हैं, कभी फिंगर्स में ले लेके काटना पड़ता है, तो वो काफ़ी हार्ड होता है बनिस्बत लड़कियों के, क्योंकि एक सीधी सी कटिंग होती है वो तो हम इजीली कर सकते हैं। लेकिन मैं इसी पे भी काफ़ी खुश थी कि चले मैंने इस तरह के ही काट लिए हैं। तो ये है कि इस हालात में हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला है, काफ़ी कुछ, मतलब हम बाहर से कुछ नहीं जो ले सकते थे, नहीं कर सकते थे, वो हम अभी कर रहे हैं। तो ये देखें, इस तरह से कुछ फाइनल लुक है। तो आप भी मुझे बताइएगा कि ये कैसे हुए हैं, कैसे नहीं हुए। और उसके बाद फिर हमने पेंट करना था कंजर्वेटरी को, और मैं लगा रही थी मास्किंग टेप, और साथ साथ हस्बैंड जो है वो पेंट कर रहे थे दूसरी साइड, क्योंकि उधर मैंने पहले लगा दी थी और इधर अभी मैं लगा रही थी, क्योंकि फिर इनको भी कवर करना पड़ता है। अगर नहीं करें तो ये होता है कि ख़राब हो जाते हैं, और बाद में हमें फिर ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है इनको वाइप कर करके, और वो फिर होते भी नहीं है ईजीली। इसलिए इन सब को अगर पहले ही कवर कर लें, टेप लगा लें, तो ज़्यादा अच्छा है। तो मैं साथ साथ टेप लगा रही थी और साथ साथ बच्चे भी इस मुहिम में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे, क्योंकि बेटा तो पहले भी ये साथ था ना, लेकिन बेटी को भी इतनी समझ है, और अभी वो भी साथ साथ आगे हो के कर रही थी कि मैं भी करती हूँ, मैं भी करती हूँ। तो बच्चे ज़्यादा तंग करते हैं। और मुझे काफ़ी कमेंट भी आते हैं कि आपकी जो कंजर्वेटरी और डाइनिंग एरिया का कलर है वो कौन सा है, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ये कलर है चिक शेडो है, जुलैक्स में है, और पहले हमारा वाशेबल नहीं था, तो वो मुझे काफ़ी मसला हुआ था। मसला ये हुआ था कि जब भी हम कुकिंग करते हैं विंटर में तो स्टीम हो जाती है, तो स्टीम होने के बाद उसका ये होता था कि वो उसके जो धब्बे पड़ जाते हैं ना, जैसे पानी के पड़ जाते, वैसे पड़ जाते थे, वो मुझे बहुत बुरे लगते थे। तो फिर मैंने सोचा अगर अदरवाइज़ हमने करना नहीं था, क्योंकि अभी 5-6 महीने पहले तो हमने किया था, तो ये फिर लिया है कि जो वॉशेबल होगा वो हमारे लिए इजी होगा, हम उनको कर लेते हैं। तो अगर स्टीम भी होगी तो वो इस तरह से उसके जो निशान हैं वो नहीं पड़ेंगे, इसलिए हमने ये वाला दोबारा से लिया है अभी। और बाकी ये इस तरह की कुछ हालात थी पहले, लेकिन हमने उसी वक्त किया और उसी वक्त वो ड्राई हो गया था, क्योंकि दिन अच्छे थे। खैर यही था मेरा आज का व्लॉग, आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।